उस रात गोरखपुर जंगल में तेज सनसनाती हवाओं के साथ आसमान में घने काले बादलों के साथ भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। उस तेज आंधी और तूफान से जंगल के पेड़ पौधे टूटकर बिखरने लगते हैं। अचानक शुरू हुए इस भयंकर तूफान से गोरखपुर जंगल के सभी जानवर सहम गए। आज से पहले इतना खौफनाक मंजर मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। ये सनसनाती तेज हवाएं और बिजली की तरह गरजते ये काले बादल जैसे कोई संकेत दे रहे हो कि हमारे जंगल में एक बड़ा भौकाल आने वाला है। जानवरों ने जब अपनी नजरें उठाकर देखा, अपने विशाल पैरों की आहट से जंगल की जमीन को हिलाने वाला, आंधी तूफान को अपने साथ लेकर चलने वाला एक विशाल चीता उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। जंगल में कदम पड़ते ही उस विशाल चीता ने मासूम जानवरों को जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलना शुरू किया। डरे और सहमे कुछ जानवर जंगल के महाराज रुद्र के पास आते हैं। रुद्र महाराज, वो आ गया, वो वापस आ गया, वो अब हमें नहीं छोड़ेगा, वो हम सबको मौत की घाट उतारने आया है। शांत हो जाओ गाय, कौन वापस आ गया, कौन हमें नहीं छोड़ेगा, साफ साफ बताओ। महाराज, वो जो पहले था अब वैसा नहीं रहा। विशाल रूप लेकर वो जरूर यहाँ हमसे अपना बदला लेने आया है। दरअसल आज से 10 दिन पहले गौरव चीता रात के अंधेरे में काली घाटी में रहने वाले राठौर बाग के पास आता है। राठौर, सुना है तुमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आज जिस काम के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, अगर तुमने वो कर दिखाया तो तुम्हें उसके बदले मुँह मांगी कीमत मिलेगी। मुँह मांगी कीमत? फिर तो तुम्हारा कोई बड़ा मकसद है। मेरा क्या मकसद है तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है। बस सही समय पर काम हो जाना चाहिए, काम जो मैं चाहूँ और कीमत जो तुम चाहो। अगर ऐसी बात है तो बोलो, क्या काम है? तब गौरव चीता राठौर बाग को अपने उस खुफिया मंसूबे के बारे में बताता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र एक दिन एक पंडित को अपने पास बुलवाता है। पंडित जी, मुझे अगले कुछ दिनों में इस जंगल का नया राजदार घोषित करना है। आप शिवा और गौरव की कुंडली देखकर मुझे बताइए कि मुझे अपने इन दोनों बेटों में से किसे इस जंगल की राजगद्दी सौंपनी चाहिए। दोनों में से कौन इस जंगल को संभालने के लायक है? तब पंडित शिवा और गौरव की कुंडली देखकर रुद्र से कहता है, महाराज, आपके बेटे शिवा का जन्म एक शुभ और मंगल घड़ी में हुआ है। उसकी कुंडली में राजयोग लिखा है। इस जंगल को संभालने के लिए इस समय शिवा की तरह योग्य और गुणवान मुझे कोई और नहीं दिखता। अगले दिन शिवा और गौरव के पिता रुद्र अपने दोनों बेटों से कहते हैं, शिवा बेटा, इस ढलती उम्र ने अब मेरे इन कंधों को कमजोर कर दिया है, इसलिए आज से इस जंगल को संभालने की ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में जो धन दौलत जमा करके रखी है वो सब मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। उसे जंगल में कब, कहाँ और कैसे खर्च करना है वो जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। ये सुनते ही गौरव चीता वहाँ से चल देता है। मुझे पता था एक दिन यही होने वाला है। आखिर रुद्र ने आज अपना असली रूप दिखा ही दिया। आज साबित हो गया कि अपना अपना होता है और सौतेला हमेशा सौतेला ही रहता है। जिस जंगल पर राज करने का मैंने सपना देखा है वो मेरी जगह शिवा को दिया जा रहा है, लेकिन अब मैं भी देखता हूँ मेरे रहते वो शिवा कैसे इस जंगल का राजा बन पाता है। उसे रास्ते से हटाने के लिए मैंने जो मंसूबा तैयार किया है, अब उसे अंजाम देने का वक्त आ गया है। तब गौरव चीता एक शहर बनाने वाले तांत्रिक के पास जाता है और उससे एक खतरनाक विष तैयार कराता है जिसे पीकर कोई भी एक बड़ी बीमारी का शिकार हो सके। गौरव उस विष को लाकर अपने भाई शिवा के खाने में मिला देता है और धोखे से उस जहरीले भोजन को शिवा को खिला देता है। भोजन खाते ही शिवा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और बुरी तरह तड़पने लगता है। गौरव मेरे भाई, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गौरव जल्दी कुछ करो, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। तब गौरव भागता हुआ ड्रामा करता हुआ अपने पिता रुद्र के पास आता है। पिताजी जल्दी चलिए, शिवा को न जाने क्या हो गया है, उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी चलिए पिताजी, जल्दी चलिए। तब रुद्र और गौरव शिवा को अपने साथ उठाकर अस्पताल ले आते हैं। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे भाई शिवा को क्या हो गया है। जब डॉक्टर शिवा की जांच करता है, डॉक्टर ये देखकर हैरान हो जाता है। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनिए। तुम्हारे बेटे शिवा ने कोई जहरीला भोजन खाया है या उसे किसी ने भोजन में जहर दिया है जिससे इसे एक भयंकर बीमारी हो गई है। हमें उसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। तुम कल तक इन पैसों का इंतजाम कर लो। इतनी बड़ी रकम सुनकर रुद्र परेशान हो जाता है। नहीं, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। गौरव, तुम अपने भाई के पास रहो, तब तक मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। रुद्र रास्ते में पैसों के बारे में सोचता हुआ जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं कहां से करूं? हाँ, याद आया, इस साल का कुछ बचा हुआ अनाज मेरे गोदाम में पड़ा है, मैं उसे बेचकर पैसों का इंतजाम कर सकता हूँ।
तब ये सोचकर रुद्र अपना सारा अनाज मंडी ले जाकर एक गोरिल्ला व्यापारी को बेच देता है। अरे रुद्र, क्या बात है, लगता है तुम इस बार अपना सारा अनाज बेचने को लेकर आए हो। हाँ गोरिल्ला भाई, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मुझे मजबूरी में अपना ये सारा अनाज बेचना पड़ रहा है। लेकिन रुद्र, अगर तुम अपना सारा अनाज बेच दोगे तो साल भर तुम क्या खाओगे? तब का तब देखा जाएगा भाई, अभी मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। ये मेरे बेटे की जिंदगी और मौत का सवाल है। दरअसल रुद्र से अनाज खरीदने वाला व्यापारी गोरिल्ला राठौर बाग से मिला हुआ था। राठौर, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। ठीक है, अब तुम कुछ समय के लिए यहाँ से गायब हो जाओ। अगर तुम मुझे यहाँ आसपास कहीं दिखाई दिए तो तुम्हें जान से मार दूंगा। उधर रुद्र व्यापारी से पैसे लेकर अस्पताल आ ही रहा था कि रास्ते में अचानक कुछ लुटेरे बाघ मानव अचानक से हमलावर हो जाते हैं और रुद्र को घायल करके उससे सारा पैसा छीनकर भाग जाते हैं। उधर शिवा को होश आ जाता है। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है गौरव, तुम्हारे भाई शिवा को होश आ गया है, अब उसका ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गौरव के होश उड़ जाते हैं। उधर शिवा जंगल में अपने पिता को तलाश करता हुआ जा रहा था, तभी रास्ते में उसे वही व्यापारी गोरिल्ला मिलता है। अरे रुको गोरिल्ला भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने पिताजी को कहीं देखा है? मैं उन्हें काफी समय से तलाश कर रहा हूँ। गोरिल्ला बहुत डरा हुआ था। नहीं शिवा, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं देखा। अरे गोरिल्ला, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है, बताओ मुझे। तब गोरिल्ला शिवा को सारी बात बताता है कि उसके पिता रुद्र अपना सारा अनाज लेकर उसके पास बेचने लाए थे और गोरिल्ला ने रुद्र से सारा अनाज खरीदकर राठौर के हवाले कर दिया। लेकिन गोरिल्ला, राठौर ने तुमसे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? आखिर उसे ऐसा करके क्या हासिल होने वाला था? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गोरिल्ला, जो भी बात है मुझे सब साफ साफ बताओ। शिवा, राठौर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं रुद्र का सारा अनाज नहीं खरीदूंगा तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे जितना मालूम था मैंने तुम्हें बता दिया। उधर जब रुद्र को होश आता है तब उसे अपने पैसों का ख्याल आता है। वो पैसे तो वो लुटेरे बाग ले गए, अब मेरे बेटे का क्या होगा? तभी इतने में शिवा भागता हुआ अपने पिता के पास आता है। रुद्र अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। शिवा बेटे, तुम ठीक हो? तुम बिल्कुल ठीक हो? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब रुद्र शिवा को सारी बात बताता है। पिताजी, एक तरफ उस राठौर ने गोरिल्ला से कहकर उससे तुम्हारा सारा अनाज खरीदने को कहा और दूसरी तरफ उन लुटेरे बागों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया। इन दोनों बातों का कनेक्शन राठौर से जुड़ा है। पिताजी, हो न हो ये राठौर जरूर अंदर ही अंदर कुछ चाल चल रहा है। तब रुद्र और शिवा राठौर के पास पहुंचकर उसे उल्टा लटका देते हैं। देखो राठौर, अगर तुम खुद को जिंदा देखना चाहते हो तो बताओ हमें, तुमने ये सब किसके कहने पर किया और ये सब करके तुम्हें क्या हासिल होने वाला है? अगर झूठ बोला तो तुम यही मारे जाओगे। नहीं, रुक जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दरअसल ये सब मुझसे तुम्हारे बेटे गौरव ने कराया है। उसने मुझे ये सब करने के लिए 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। गौरव ने ये सब शिवा को खत्म करने के लिए किया है। गौरव ने ये सब शिवा को अपने रास्ते से हटाने के लिए किया है। वो शिवा को खत्म करके गोरखपुर जंगल पर राज करना चाहता है। उसी ने शिवा के खाने में जहर मिलाया ताकि तुम पैसों के लिए मजबूर होकर शिवा को बचाने के लिए अपना सारा अनाज बेच दो। शिवा के मरने के बाद भूख और प्यास से भटकते हुए एक दिन बीमार होकर अपना दम तोड़ दोगे और उसके बाद गौरव जंगल पर अपना कब्जा कर लेगा। ये सच्चाई सुनने के बाद रुद्र को बड़ा झटका लगा। मैंने गौरव को क्या समझा और वो क्या निकला। मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो अनाथ बच्चा जमीन पर पड़ा भूख और प्यास से तड़प रहा था। तब मैंने उसे गोद में लेकर उसे अपना सहारा दिया और उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। तब रुद्र ने अपने बेटे गौरव को धक्के मारकर अपने जंगल से बाहर कर दिया। तब गुस्से में जाते हुए गौरव ने ये ठान लिया था कि वो वापस जरूर लौटेगा और अपनी इस बेइज्जती का बदला रुद्र और शिवा से एक दिन जरूर लेगा। तब गौरव फिर से उसी तांत्रिक के पास गया और उसने उसे एक ऐसी जड़ी बूटी तैयार करवाई जिसे पीकर गौरव ने एक विशाल रूप ले लिया। और इस तरह आज गौरव विशाल रूप लेकर तूफान मचाता हुआ गोरखपुर जंगल में वापस लौट आया था। रुद्र अपने जानवरों की बातें सुनकर उनसे कहता है, पिछली बार तो मैंने उसे माफ कर दिया था, लेकिन इस बार उसने मेरी मासूम प्रजा को निशाना बनाया है, इसलिए मुझे अब उसे मारना ही होगा। तब रुद्र और शिवा ने एक प्लान बनाया।
और उन्होंने उस प्लान के हिसाब से गौरव चीता के ऊपर ढेर सारा पेट्रोल छिड़क दिया और जलती मसाले उसके ऊपर फेंक कर मारी, उसे आग से जला डाला। विशाल गौरव चीता उस आग में जलकर वहीं भस्म हो गया। और इस तरह आज रुद्र और शिवा ने अपनी हिम्मत और बहादुरी दिखाते हुए उस लालची और घमंडी गौरव चीता से अपने जंगल को बचा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।